तो हल्के से बोल दो, माता बड़ा आलसी हो गया हूं, पहले 200 माला करता था कन्हैया के नाम की, अभी 20 रह गई है। हे मां, आप तो जगदम्बा हैं, ऐसी कृपा कर दो कि गोविंद चरणों में मेरी भक्ति और ज्यादा बढ़े। तो हमने पूजा किसकी कर ली? माता जी की। और चाह किसको? अपने मुरलीधर को। अनन्य भक्ति का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम एक की निष्ठा करें और दूसरे की निंदा। नहीं 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 नहीं। गीता में कृष्ण कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्यता से मेरा चिंतन करता है उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूं। तो न अन्य अनन्य, अनन्य का मतलब ये नहीं कि हम निष्ठा एक में है तो दूसरे को समझे ही नहीं ना। सबको प्रणाम करो, सबको वंदन करो और चाहो अपने को। गोपियों ने मां कात्यायनी की पूजा की, गोपियों ने मां के चरणों में श्रद्धा की और चाहा मुरलीधर को। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, एक निष्ठ होना है, निंदक नहीं होना। अब आप देखें, एक साधारण बात में समझें। जैसे कोई बहुत बड़ा वृक्ष है, वृक्ष में सैकड़ों डाली हैं, अरबों खरबों उसमें पत्ते हैं, करोड़ों उसमें फूल हैं, लाखों उसमें फल हैं, पर उसकी जड़ तो एक ही है, मूल तो उसका एक ही है। अब उस वृक्ष की एक डाली भी आप तोड़ेंगे तो जड़ को ही कष्ट होगा ना। इसलिए जितने भी देवी देव हैं सब एक ही ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप हैं। किसी में भी एक में निष्ठा करो, प्रणाम सबको करो, वंदन सबको करो, उसमें दोष नहीं है। अब जैसे तीसरे भाव में इसको हम समझें, कोई पतिव्रता स्त्री है, पतिव्रता स्त्री के पति है, उसके बारे में लिखा है पतिव्रता के बारे में कि पति को परमेश्वर माने, पति की पूजा करे, निष्ठा से उसकी सेवा करे, वही पतिव्रता कहलाती है ना। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है कि पति की पूजा करे और देवर जी में डंडा लगाए, पति की पूजा करे जेठ जी को गाली सुनाए, पति की पूजा लगे सास ससुर को कुछ समझे ही नहीं, वो पतिव्रता थोड़ी ही है। सासू की भी पूजा करो, ससुर जी का भी आदर करो, जेठ जी का भी सम्मान करो, देवर से भी दुलार करो, लेकिन पति का दर्जा तो कोई नहीं ले सकता। पति तो पति है ना। ऐसे ही एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। निष्ठा तो हमें एक में ही होना चाहिए, एक साध्य भक्ति ही श्रेष्ठ है, पर किसी की भी निंदा तो नहीं करनी है, क्योंकि वो सब भी तो उसी का रूप है, उसी के रूप में। इसलिए एक में निष्ठा रखनी है ऋषियों, निंदा किसी की नहीं। मंदिर में सब देवों को प्रणाम करें, सब देवों को वंदन करें। रामेश्वर जा रहे हैं, भगवान गंगोत्री से जल लेके जा रहे हैं, रामेश्वर प्रभु को जल चढ़वा रहे हैं और प्रणाम करके कह दें, वहां के बिहारी के चरणों में मेरी श्रद्धा और हो जाए, बाबा आशीर्वाद दे दो। ये अनन्य भक्ति ये है। किसी की निंदा करके एक की पुष्टि करना ये अनन्य भक्ति नहीं है। बहुत अच्छा लगा सौनकादि ऋषियों को। आप लोगों ने मुझसे ये पूछा कि वो अजन्मा है तो उसका जन्म कैसे हुआ, और अनामी है तो उसका नाम कैसे हुआ। भाई अजन्मा है तो वसुदेवस्य देवक्याम जातो यशस् गिरसया, और वो अनामी है तो विष्णु सहस्त्र नाम क्यों, गोपाल सहस्त्र नाम क्यों। तो सूत जी ने बड़ी विचित्र बात कही कि वो हमसे पूछ के कुछ करेगा क्या है? हाँ भाई, वेद में मेरा नाम अजन्मा है, भैया मैं जन्म लूं कि नहीं बताओ, क्योंकि मेरा नाम अजन्मा है। मेरा नाम वेद में अनामी लिखा है, भैया नाम कोई रखे कि नहीं, फिर तुमको सब अनामी है तो नाम क्यों रख लिया। अरे स्वच्छंद गति ईश्वर, ऋषियों वो ईश्वर है, और ईश्वर है ना, इसलिए हजार जन्म लेकर भी वो अजन्मा है, और अजन्मा होने के बाद वो हजारों जन्म ले सकता है। यही तो इसका मतलब होता है। हजार जन्म लेकर भी वो अजन्मा है, और अजन्मा होकर भी अनंत जन्म ले सकता है। गीता में गोविंद कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः। मेरा जन्म भी दिव्य है, कर्म भी दिव्य है,
तो वो कुछ भी कर सकता है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। ईश्वर वही होता है नहीं करने के बाद भी जो सब कुछ करे और करने के बाद भी जो कुछ ना करे, ईश्वर है। निर्गुण होने पर भी जो सगुण हो जाए, सगुण होने पर भी जो निर्गुण रूप में प्रतिष्ठित रहे, वो ईश्वर है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। आप हो जाए मेरा बस यही मेरा सत्कार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। टेर भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है। और अंत में कह दिया कि बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में। इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। प्रेम की जंजीर में भक्त बांध लेते हैं। टेम्परेचर जब माइनस में चला जाता है ना जी, तो पानी बर्फ बन जाता है। हाँ, पानी माने निर्गुण और बर्फ माने सगुण। टेम्परेचर जब 50 डिग्री में आ जाए तो पानी हो जाता है, बर्फ भी पानी बन जाती है। और टेम्परेचर जब -, डिग्री में चला जाए, -25, तो बर्फ हो जाता है। अमेरिका में एक जगह अलास्का, अलास्का में आप कभी देखें तो वहां नदी बह रही है और शाम के टाइम में देखें तो वहां लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, बच्चे वॉलीबॉल खेल रहे हैं नदी के ऊपर। बोले यहां तो नदी थी, बोले यहां बर्फ हो गई है, कल फिर नदी हो जाएगी। बोलो जय श्री कृष्ण। सवेरे नदी बह रही है और जब तेज धूप हुई तो नदी हो गई, और जब ठंड ज्यादा होने लगी, टेम्परेचर माइनस में चला गया, तो उस नदी के पानी पे लोग खेल रहे हैं, बर्फ हो गई, नदी खत्म। तो भक्त के मन में जब दैन्य भाव जागृत होता है, अहम ही नारायण दास दास दासानुदास दास दास तद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य माम स्मर लोकनाथ। और अपने आप को कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल निम्न हूं, मैं तो निकृष्ट हूं, मैं तो ये हूं। और जब एकदम दीनता में आ जाता है तो वही निर्गुण परमात्मा सगुण के रूप में प्रकट हो जाता है। पानी बर्फ हो गया। और भक्त के हृदय में जब अहंकार का टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है, ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, मैं ईश्वर में ये, मैं वो में ये, तो फिर वो निर्गुण हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। बोले अब ढूंढता रहे, अब तुझे मिलूंगा ही नहीं कभी। लेकिन दोनों में भेद कुछ नहीं है। पानी और बर्फ में क्या भेद है? हजार जन्म लेकर भी वो निर्गुण है, निर्गुण होने के बाद भी वो अनंत अवतार ले सकता है। हां, ये जरूर है ऋषियों, प्रमाण का जहां तक प्रश्न है तो यहां दो बातें हैं। पहली बात तो यह कि यदि हम इस रूप में देखें कि सर्वांतर्यामी परमात्मा है, तब वो घट घट में है। आज पूरे विश्व की जनसंख्या 7 अरब है, तो 7 अरब यदि विश्व की जनसंख्या है तो 7 अरब भगवान तो कन्फर्म है। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, प्राणी मात्र के हृदय में ईश्वर वास करता है। तो इनमें भी है, इनमें भी है, इनमें भी है, सब में है। लेकिन अवतार के प्रसंगों को हम प्रामाणिक रूप में देखना चाहें तो प्रभु के 24 अवतार हैं, जिनको अंशावतार, कलावतार या पूर्णावतार कहा जा सकता है। और उन 24 अवतारों में सबसे पहला जो प्रभु का अवतार है ऋषियों, उसका नाम है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। भगवान का दूसरा है बराह अवतार, इसको यज्ञ रूप बोलते हैं। बराह माने यज्ञ। दक्षिण भारत में आप कभी जाते हो तो वहां हर मंदिर में आपको बराह भगवान का कहीं ना कहीं फोटो मिलेगा।
12 को सबसे पवित्र मानते हैं दक्षिण भारत में। प्राचीन हिंदू मंदिरों में आप देखें तो खम्भे पर आपको बराह भगवान का चित्र हर मंदिर में मिलेगा, यज्ञ रूप। यज्ञ माने पवित्र। भगवान का तीसरा है नारद जी का अवतार, इसको हम आवेश अवतार बोलते हैं। ये भगवान के अवतार नहीं, पर भगवान का आवेश इनको आता है, इसलिए इसको हम लोग आवेश अवतार कहते हैं। भगवान का चौथा है नर और नारायण का अवतार, ध्यान से सुनना, जो बद्रीनाथ में तपस्या में लीन रहते हैं। 5वां है श्री कपिल देव जी का अवतार, शंख शास्त्र के उद्गाता। 6वां है प्रभु का दत्तात्रेय जी का अवतार, दत्त भगवान अनसुईया के यहां जो पधारे। 7वां है यज्ञ का अवतार, आकुति के घर जो जन्म लेकर के आए, स्वयंभू मनु की बेटी आकुति, उनके पुत्र भगवान यज्ञ बने। 8वां भगवान का अवतार है ऋषभ देव जी का अवतार। ऋषभ माने श्रेष्ठ, हमारे जैन भाई जिनको प्रथम तीर्थंकर मानते हैं। 9वां है प्रभु का पृथु अवतार और 10वां है मत्स्य अवतार। यदि हम 24 अवतारों की चर्चा करते हैं तो मत्स्य अवतार 10वें नंबर पे आता है, और जब हम 10 अवतारों की चर्चा करते हैं तो मत्स्य अवतार पहले नंबर पे आ जाता है। 11वां है कच्छप अवतार तो 12वां धन्वंतरी अवतार, 13वां मोहिनी अवतार तो 14वां नृसिंह अवतार, और 15वां है मेरे प्रभु का वामन अवतार तो 16वां परशुराम जी का अवतार। ऋषियों 17वां है भगवान का वेदव्यास मुनि का अवतार, श्री कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेदव्यास, और 18वां अवतार है मेरे श्री राम जी का अवतार, रामावतार प्रभु का। 19वां शेष बलराम का अवतार और 20वां श्री कृष्ण का अवतार। बोले बाल कृष्ण लाल की। 21वां हरि अवतार, 22वां हंस अवतार, 23वां बुद्ध अवतार, 24वां होगा कल की अवतार। एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारिव्याकुलं लोके मृडयन्ति युगे युगे। कहते हैं भगवान के जो 24 अवतार हैं ना, उनमें सर्वश्रेष्ठ तो ये 2 ही अवतार हैं, रामावतार और श्री कृष्णावतार। ये श्रेष्ठ अवतार है, परिपूर्णतम अवतार है। वैसे कुछ भक्तों का यह अभिमत है कि नहीं, नंबर 1 पे तो कृष्ण ही आते हैं, वो 16 कला पूर्ण है, राम जी 12 कला पूर्ण है। ये पूर्ण सत्य नहीं है। रामकृष्ण दोनों ही 16 कला पूर्ण है। मर्यादा पुरुषोत्तम होने के नाते परात्पर श्री राम ने 4 कलाओं को प्रकट ही न होने दिया मर्यादा की वजह से, लेकिन राम भी पूर्ण 16 कला परिपूर्ण ब्रह्म है, क्योंकि राम यदि 16 कला पूर्ण न होते तो राम का नाम रामचंद्र कभी नहीं होता। चंद्र नाम इसलिए है कि वह भी परिपूर्ण है? कोई अंतर नहीं है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम, ये लीला पुरुषोत्तम। और हमारा कली संतरणोपनिषद में तो ऐसा वर्णन मिलता है। हमारे यहाँ जो वेदांत है ना, वेदांत को उपनिषद कहते हैं। उन उपनिषदों में एक उपनिषद है कली संतरणोपनिषद। तो कली संतरणोपनिषद में ऐसा व्याख्यान मिलता है कि देवता लोग ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा से बोले, क्यों जी, कलयुग में बहुत जल्दी मुक्ति का उपाय क्या है? तो ब्रह्मा जी ने बड़े निसंकोच भाव से कहा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ब्रह्मा ने कह दिया। ये वेद का मंत्र हो गया। देखो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये वेदांत का मंत्र है। तो चैतन्य महाप्रभु आदि मनीषियों ने देखा कि यदि हरे राम हम पहले बोलेंगे तो ये वेदांत का मंत्र हो जाएगा, और वेदांत के मंत्र को बिना स्नान किए बोलना मना है।
इसलिए यदि हरे कृष्ण पहले कहा जाए तो ये नाम महामंत्र हो जाएगा। फिर नहा के बोलो, चाहे बिना नहा के बोलो, खाते हुए बोलो, चाहे भूखे पेट बोलो, शुद्ध अशुद्धि में कैसे भी बोलो, कोई दोष नहीं रह जाता। इसलिए चैतन्य देव आदि महापुरुषों ने इसको महामंत्र, नाम महामंत्र की संज्ञा दी। और कलयुग में मुक्ति के लिए सर्वोत्तम साधन है ये। आइए 2 मिनट इस ज्ञान यज्ञ में प्रभु का नाम स्मरण महामंत्र हम लोग गाएं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ठंडी लग रही है क्या? सिर्फ ताली की आवाज तो आई नहीं। ये मत समझना कि मुझे पीछे दिखाई नहीं देता। सब लोग ताली बजा के गाओ मस्ती में। संकोच करने जैसे काम तो हम लोग करते ही रहते। कीर्तन में काहे का संकोच? जरा भाव से बोले मेरे साथ में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरि बोल। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 तीन कृष्ण बंधु। हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरि बोल। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
राम कृष्ण दो एक हैं। और एक बात कहें आपसे, महर्षि वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत की रचना की, उसका मूल उद्देश्य भी केवल यही था कि कैसे भी जीव का मन राम कृष्ण के चरणों में लगे। तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत, किसी भी उपाय से मन कृष्ण के चरणों में लग जाए जीव का, यही व्यास का उद्देश्य था। और जीवन का परम लक्ष्य भी यही होना चाहिए। तो प्रश्न कर दिया, ये व्यास कौन है? व्यास जी का प्राकट्य किस परिवार में हुआ? भागवत की संरचना क्यों की? हां, व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी के बारे में तो हमने कुछ सुना है महाराज। तस्य पुत्रो महायोगी, व्यास पुत्र सुखदेव बड़े योगी थे और ऐसे निष्कामी निष्प्रिय संत थे, हमने सुना है। हमने तो यहां तक सुना है कि जब वो जन्म लेकर के जा रहे थे वन की ओर, तो पीछे पीछे उनके पिताश्री जा रहे थे ना, सूर्य बोले हाँ जा रहे थे, तो हमने तो यहां तक सुना है कि सरोवर में कुछ माताएं बहनें नहा रही थीं। अब 16 वर्ष का दिगंबर सुखदेव उनके सामने होकर निकल गया। तो हमने सुना है कि माताओं को संकोच ही नहीं हुआ, वो तो नहाती रही। दिगंबर 16 वर्ष का दिगंबर युवा सामने होकर निकल गया। लेकिन उनके पीछे आते हुए व्यास जी जब पास में पहुंचे तो उन बहनों ने तुरंत वस्त्र अलंकार धारण किया, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, व्यास जी से बोली, धृष्टता के लिए क्षमा चाहती है बाबा, हम आपको देख नहीं पाई थी इसलिए थोड़ा विलंब हो गया वस्त्र अलंकरण धारण करने में। व्यास ने कहा, बेटी तुमने देखा भी सामने हो कि मेरा बेटा गया है, 16 वर्ष की अवस्था, परम सुंदर नव युवक, दिगंबर अवस्था में तुम्हारे सामने होकर चला गया और तुम्हें संकोच नहीं लगा? अरे मैं तो तुम्हारे दादा परदादा के समान हूं, फिर मेरे सामने इतने संकोच की क्या जरूरत है बेटी? जिससे संकोच करना चाहिए उससे तो तुमने किया ही नहीं। तो उन स्त्रियों ने क्या जवाब दिया? व्यास की आंखें खुल गईं कि तदवीक्ष प्रक्षति मनो जगदुस्तवास्ति स्त्री पुंविदा नत सुतस्य विविक्त दृष्टे। आपका पुत्र जो सुखदेव है न व्यास जी, वो तो जानता ही नहीं स्त्री पुरुष के संबंध क्या होते हैं। स्त्री पुंविदा नत सुतस्य विविक्त दृष्टे, स्त्री पुरुष के संबंध क्या वो जानता नहीं, इतना महापुरुष है। उसके सामने 1000 वस्त्र कोई पहन लो तो भी कोई फर्क नहीं, और नंगे घूमते रहो तो भी कोई फर्क नहीं। वो जानता ही नहीं स्त्री क्या होती, पुरुष क्या होता, उनके संबंध क्या होते। व्यास ने कहा, हे भगवान, इतनी महान आत्मा है मेरा पुत्र, इतनी दिव्य दृष्टि है उसकी। व्यास जी लौट के चले गए। अब मैं पुत्र को लौटा के नहीं लाऊंगा। ऐसा महान जिसका पुत्र है, उन व्यास के बारे में आप विस्तार से बताइए। इतना महान कृष्ण रूप ग्रंथ जिन्होंने समाज को दिया, ये व्यास कौन है? सूत जी ने कहा, परब्रह्म नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हैं वशिष्ठ, वशिष्ठ जी के पुत्र हुए शक्ति, शक्ति के पुत्र हैं पराशर, और पराशर के ही पुत्र हैं महर्षि वेदव्यास। ध्यान से सुनना। माता सत्यवती के यहां जब वेदव्यास जी का प्राकट्य हुआ, अरे प्रणाम किया और वन को चल दिए। मां ने कहा, बेटा आप कहां जा रहे हैं? इकलौता पुत्र मेरा, मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना? मां, जब भी स्मरण करेंगी आप मुझे, आपके चरणों में उपस्थित हो जाऊंगा। और व्यास जी चले गए, क्योंकि मुझे समाज का बहुत काम करना है। उत्तराखंड में चले गए, कलकल निनादनी अलकनंदा का आश्रय लिया और अलकनंदा के किनारे किनारे ऊपर गए
तो ऊपर बहती है मां सरस्वती। सरस्वती के किनारे व्यास जी ने छोटी सी पर्णकुटी बनाई, उसका नाम है शाम्याप्रास। शाम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषिणाम सत्रवर्धन। ध्यान से सुनना। और व्यास जी महाराज शाम्याप्रास में बैठे हैं, उनकी भार्या है माता विटिका। बड़े ग्रंथों की रचना कर ली, लेकिन व्यास जब भी समाधि लगा के बैठे तो लगे कि मैंने कुछ किया नहीं है। दुनिया के लोगों की मानसिक अशांति को दूर करने का मुझे प्रयास करना चाहिए। संसार के लोगों को आत्मिक बल बढ़े, प्रभु के चरणों में उनकी निष्ठा बढ़े, इसके लिए मुझे प्रयास करना चाहिए। 17 पुराण लिख दिए वेद के आधार पर मन संतुष्ट नहीं है। महाभारत की रचना भी कर दी, लेकिन मन में प्रसन्नता नहीं है। लगता कुछ छूट रहा है, कुछ अधूरा रह गया है। एक बात कहूं, मैं कथा कह रहा हूं, आपको अच्छी लग रही है कि नहीं ये मुझे यहां पता चलता है, और आपको अच्छी लगती है तो मुझे कहने में आनंद आता है। जब तक आपको कथा प्रिय न लगेगी तो मुझे संतुष्टि हो ही नहीं सकती। मैंने किसी बहुत बड़े ग्रंथ की रचना की, लेकिन जब तक उस ग्रंथ को पढ़कर महात्मा प्रसन्न न हो, संत प्रसन्न न हो, वैष्णवजन प्रसन्न न हो, तो लिखने वाले को खुशी हो ही नहीं सकती। तो व्यासी के मन में अशांति है, शांति नहीं बढ़ रही है, लगता कुछ छूट गया। महाभारत जैसा ग्रंथ लिख दिए जिसमें गीता जैसा अमूल्य रत्न है, फिर भी व्यास के मन में कुछ लग रहा है कि छूट रहा है। और जब व्यास जी बैठे उदास होकर, एक बात कहूं, मन में कोई उदासी आवे, मन में कोई उद्वेग आवे, पड़ोसियों को कभी मत बताओ। ये झूठे के आंसू लगाकर कि तुमसे सब पूछ लेंगे और हंसकर के बाजार में उड़ा देंगे। इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पहुंचेगा? यहां जिसको देखो उसका दामन भीगा लगता है। संत से मत छुपाओ, सदगुरु से मत छुपाओ। होई न विमल विवेक उर, गुरु सन किए दुराव। एक और बात, समाधान जब भी हुआ और जिसको भी हुआ अंदर से हुआ। समाधान बाहर से कभी नहीं होता। बाहर से तो समाधान की प्रक्रियाएं ज्ञात होंगी, लेकिन समाधान होगा अंदर से। एक और बात आपसे पूछूं मैं, कदाचित गीता में श्री कृष्ण ने एक बात कही है, स्वधर्मे निधनम श्रेयो परधर्मो भयावह। भगवान कहते हैं अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठ है। तो कृष्ण ने यहां स्वधर्म क्यों कहा? स्वधर्मे निधनम श्रेयो, अपना धर्म अच्छा, अपने धर्म में मरना श्रेष्ठ। परधर्मो भयावह। तो भगवान को यहां स्वधर्म कहने की जरूरत क्यों आन पड़ी, ये थोड़ी समझने की बात है। क्योंकि जिस समय 5,500 वर्ष से भी कुछ ज्यादा समय हुआ, 5,500 वर्ष पहले जब कृष्ण ने गीता सुनाई थी, उस समय कोई दूसरा धर्म तो था ही नहीं। 5,500 वर्ष की बात छोड़िए, आज से 2,100 वर्ष पहले पूरी दुनिया की जनसंख्या थी 3 अरब, और पूरी दुनिया के 3 अरब लोगों में सब हिंदू ही थे और सब सनातन धर्मी ही थे, दूसरा कोई धर्म था ही नहीं। हमारे सनातन धर्म के जो 10 सूत्र हैं, उन 10 सूत्रों में एक सूत्र है परोपकाराय सताम विभूतय, परोपकार करो। तो तकरीबन 2000 वर्ष पहले उस एक सूत्र को एक महापुरुष ने लिया और एक नवीन धर्म का आविष्कार कर दिया। उसको हम ईसाई धर्म बोलते हैं, क्रिश्चियन बोलते हैं।
सनातन धर्म में एक और सूत्र है, अपने प्यारी से प्यारी वस्तु भगवान के चरणों में कुर्बान कर दो। हमारे यहां तो कुर्बानी का मतलब समर्पण से है। काम को भगवान के चरणों में कुर्बान करो, क्रोध को कुर्बान कर दो। जो काम क्रोध से हम बड़ा प्रिय करते हैं ना, काम ही नार प्यारी जिम, लोभ ही प्रिय जिम दाम, ये सब भगवान के चरणों में कुर्बान करो। अब उस सूत्र को किसी आदमी ने ले लिया और एक कुर्बानी पर आधारित एक विकृत धर्म का आविष्कार कर दिया, जिसको इस्लाम कहते हैं। ये 1400 वर्ष पहले हुआ। फिर कलयुग आते आते तो गली गली में नए नए धर्मों का आविष्कार होता ही रहा है और होता रहेगा, लेकिन सत्यमेव जयते नान्यतम। सनातन धर्म जिसमें हम लोग जन्मे हैं, वैदिक हिंदू सनातन धर्म जिसमें हम लोग रहते हैं, इस धर्म को प्रकट हुए 50,000 करोड़ वर्ष हो गए। 50,000 करोड़ वर्ष। तो जिस समय कृष्ण गीता सुना रहे थे उस समय तो दूसरा धर्म कोई था ही नहीं। फिर भगवान को स्वधर्मे निधनम श्रेयो कहने की जरूरत क्यों पड़ गई? ये तो अपने आप में चिंतनीय बात है। तो कहते हैं यहां चिंतन का ये स्वधर्म का मतलब है अपनी आत्मा का धर्म, अपने अंतर का धर्म, अपने अंतर हृदय का धर्म। और आपको प्रैक्टिकली बताता हूं मैं, आप कभी ज्यादा उद्वेग में आ जाएं, ज्यादा अशांति मन में आ जाए, आप बहुत ज्यादा व्यग्र हो जाएं, कुछ डिप्रेस्ड होने लगें, डिप्रेशन के शिकार होने लगें, आप कुछ मत करना। आंखें बंद करके अपने कमरे में एकांत में बैठ जाना और अपने आप से बिल्कुल निर्मल मन से पूछना कि मैं क्या करूं। देखना 5 मिनट में आपके हृदय से समाधान निकलेगा कि तुम ये करो तो फायदा होगा, क्योंकि वो अंदर बैठा है और जरूर होगा ऐसा। हम करते नहीं इसलिए प्रैक्टिकली मालूम नहीं, करके देखना। महर्षि वेदव्यास को लगा कि बड़ी बड़ी अशांति सी हो रही है, और जब नेत्र बंद करके वो समाधि लगा करके बैठे तो उनके हृदय से आवाज निकली, संत दर्शन की प्रतीक्षा करो। और व्यास ने आंखें खोलकर देखा तो सामने नारद जी बैठे, सन्मुख संत नारद हैं। और व्यास जी ने कुछ कहा नहीं, नारद जी अपने आप ही पूछने लग गए, पारासर्ज महाभाग भवत कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीरम आत्मा मानस एव वा। पराशर नंदन बड़े उदास लगते हैं आप, उदासी का कारण मुझे बताओ। सब प्रसन्न तो हैं, सब आनंद तो हैं। आप जैसा महान तपस्वी, आप जैसा महान ऋषि, आपकी उदासी तो दुनिया को उदास कर देगी महाराज। व्यास बोले आप सब जानते हैं, मैं क्या बताऊं। इतना सब कुछ किया पर मन में शांति नहीं है। तो व्यास जी ने वही बात कही जो मैं अभी कह रहा था। व्यास जी कहते हैं कोई कितना भी ऊंचा कवि सही, सज्जन पुरुष जब तक उसकी कविता की सराहना न करें उस कवि को संतोष नहीं मिल सकता। कोई कितना भी बड़ा परोपकारी क्यों न सही, महापुरुष जब तक उसके परोपकार की प्रशंसा न करें उस परोपकारी को भी सुख नहीं मिल सकता। सरोवर है, कमल के फूल खिले हैं, नीला नीला जल भरा हुआ है, अगाध जल, पर मैंने उसमें स्नान करने के लिए जब डुबकी लगाई और मेरे पैरों में कीचड़ लग गया तो मैं बोलूंगा ये जल ऊपर से ही अच्छा दिखता है, अंदर तो कीचड़ भरा है। तो व्यास जी कीचड़ भरे हुए जल में कौवे आ सकते हैं, हंस कभी नहीं आ सकते। तद बायशम तीर्थमुशंति मानसा नयत्र हंसा निरमंतु शिक्षया, ऐसा नारद जी कह रहे हैं। तद बायशम तीर्थमुशंति मानसा, वो कौओं का तीर्थ हो सकता है, कौवे उस सरोवर में आ सकते हैं, पर जिन हंसों को मोती चुगने की आदत है, निर्मल जल में रहने का स्वभाव है, मानस सरोवर के राजहंस, वो कीचड़ के जल में कभी नहीं आ सकते। दास बोले मैं समझा नहीं। नारद जी बोले समझने में अब बचाई क्या है।
खुद ही समझ लो। नारद बोले थोड़ा सा इशारा तो करो। तो नारद जी ने कहा आपने शास्त्र लिखे हैं, क्षमा करना व्यास जी, जिन लोगों को बिल्कुल शास्त्र में अभिमति नहीं है, जिनको बिल्कुल सत्संग सुलभ हो पाता नहीं है, ऐसे सांसारिक व्यवहारिक विषयी जीवों के लिए कदाचित वो ठीक हो सकते हैं, पर उन शास्त्रों में कहीं कहीं आपकी लेखनी से थोड़ी भूल हो गई है। जैसे जो आदमी साल भर में 360 दिन हिंसा करता है, आपने कह दिया 359 दिन मत करो, चलो एक दिन तुम चलो, एक ऐसा आपने इशारा किया विजयादशमी आदि में एक दिन। आप तो यह कहना चाहते थे कि जब वो एक दिन करेगा तो 359 दिन छूटेंगे, फिर मैं कह दूंगा आप बिल्कुल छोड़ो, पर लोगों ने आगे पढ़ाई नहीं। जो 360 करते थे एक टाइम, वो 360 करने लग गए दोनों टाइम। बोले व्यास जी ने लिखा है। आपके निषेध वाक्य को वो आज्ञा वाक्य में मान करके उसका पालन करने लग गए। और जिस ग्रंथ की सराहना परमहंस न करें, वैष्णव जन न करें, वैष्णव जिसको पढ़कर आह्लादित आनंदित प्रमुदित न हो जाएं, तब तक रचयिता के मन में प्रसन्नता कैसे हो सकती है? बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए आप भागवत की रचना कीजिए, आपको करना कुछ नहीं है। भागवत तो मेरे परमात्मा नारायण ने मेरे पिता ब्रह्मा जी को सुनाई थी सृष्टि के प्रारंभ में, जिसे हम चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। एक बार मैं अपने पूज्य पिता महाराज के चरणों में बैठा था, तो मेरे पिताजी ने वही भागवत मुझे सुनाई चतुश्लोकी, और मुझसे कह दिया था, द्वितीय स्कंद में आवेगा कि यथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय। लोगों के अंतर हृदय में गोविंद के चरणों में प्रीति बढ़े, ऐसा संकल्प लेकर नारद तुम उसका प्रचार प्रसार करो। वही भागवत आपको मैं सुनाता हूं, उस भागवत का विस्तारीकरण करो व्यास जी। आप जैसा महान भगवत स्वरूप संत, कितना समाज का कल्याण होगा। भागवत को वैष्णव जन पढ़ेंगे, परमहंस पढ़ेंगे, वो पारमहंसी संहिता होगी, और उनके मन में जब उत्साह और आनंद बढ़ेगा तो आपके मन को संतुष्टि मिलेगी। व्यास जी बोले इम्पॉसिबल, संभव नहीं है। क्यों? अब शरीर ऐसे ही चलता रहेगा क्या? बुढ़ापा भी तो आना है, अब मेरे बस की बात नहीं है। वृद्ध होने को चला, मेरी नहीं इच्छा। मन को छोटा मत करो महर्षि वेदव्यास, आपको मालूम नहीं, भगवंत कृपा से भी ऊंची है संत कृपा। ध्यान देना। प्रश्न उठा था एक बार ऋषियों की सभा में कि संत कृपा ऊंची कि भगवंत कृपा ऊंची? तो ऋषियों ने कह दिया कि भगवंत कृपा से भी श्रेष्ठ संत कृपा है, क्योंकि संत कृपा का फेविकोल यदि आप लगा लेंगे तो भगवंत कृपा आपको कभी छोड़ नहीं सकती। एक बार उसमें आके तो देखो, ये पक्की बात है। और संतों की कृपा से जीवन में कितना परिवर्तन आता है व्यास जी, इसका मैं आपको कोई प्रमाण नहीं दूंगा, मैं आपको कोई किसी और दूसरे की कहानी नहीं सुनाऊंगा, मैं तो अपनी कथा कहता हूं। व्यास जी बोले आप क्यों? बोले हां कि हम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनाम। मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था महाराज। मेरी मां अनपढ़, बड़ी अशिक्षित, बड़ी सीधी सादी, लेकिन परिस्थिति यह बन गई महात्मा जी, व्यास जी, कि मेरा जन्म हुआ, मेरे पिताजी मर गए। अब लो, एक तो अनपढ़ माता, उसका में इकलौता बेटा, इधर बेटे के जन्म की खुशी, उधर पति के मरने का दुख। मेरी मां क्या करती? मुझे पाला, उसको लगा कि समाज में बड़ी विकृति हैं, पता नहीं लोगों का कैसा भाव रहे। मैं जब 6-7 महीने का हुआ होऊंगा, थोड़ा बड़ा हो रहा था, मुझे गोद में लेकर मेरी मां
ऋषियों की चरण में चली गई। ये सभी ऋषि सदगृहस्थ ऋषि थे, बड़े वेदवादी ऋषि। दस्यासु कश्याश्चन वेदवादी नाम। उन वेदवादी ऋषियों के आश्रम पर मेरी मां मुझे गोद में लेकर के गई। ऋषियों ने पूछा, कहो बेटा। बोले बाबा, पति रहे नहीं, नन्हा सा बालक है, समाज से डर लगता है, बस आप जो सेवा बताएंगे मैं सेवा करती रहूंगी, मुझे तो 2 वक्त का प्रसाद चाहिए। संतों की आंखों में आंसू आ गए। बेटी अंदर जाओ, हमारी धर्मपत्नी है, हमारे बाल गोपाल हैं। अब उन ऋषि पत्नियों से तुम पूछ लो, जो सेवा तुम्हें मिले वो सेवा करके तुम सानंद आश्रम में रह सकती हो बेटी। क्योंकि आश्रम का मतलब क्या है? जैसे आपने देखा हो, कभी लोग धूप में चल रहे हैं, बड़ी तेज धूप है, नीचे से पैर जल रहे हैं, ऊपर से सिर जल रहा है, पसीने पसीने हो रहे हैं। आपको दिखाई दिया दूर कोई बहुत बड़ा वटवृक्ष है, उसकी बड़ी दूर दूर तक छाया है। उसके नीचे आप जैसे ही पहुंचे और पहुंचते ही आपने कहा, आहा, श्रम गया, परिश्रम गया। तो आह श्रमः गतः, जहां जाने पर श्रम चला जाए, आनंद की अनुभूति हो जाए, उसी को आश्रम कहते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। संसार का कोई भी श्रम, संसार का कोई भी ताप जहां अपना प्रभाव न दिखा पाए, उसको आश्रम कहा जाता है। मेरी माता को उन ऋषि पत्नियों ने गौ सेवा दे दी। बेटी तुम यहां गौ सेवा करो, गौ माता का दूध दुहना, गाय को चारा देना, ये सब सेवा करो और आनंद से रहो। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। मैं भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, माता का हाथ बटाने लगा। अब मैं बड़ा क्या, मैं तो किशोर होने लगा। ऋषियों ने मेरा नाम रामदास रख दिया है, कोई दास रख दिया। मुझे मन में बड़ी प्रसन्नता होती थी। एक बार वहां और ब्रह्मवादी ऋषि सत्संग के लिए पधारे। आपने देखा होगा चातुर्मास में, बरसात के 4 महीनों में संत लोग एक जगह बैठ के सत्संग करते हैं। अब वो ऋषि लोग जो आए थे, परम मनीषी संत विद्वान, मैं उनकी सेवा भी करने लगा। मुझे बड़ा प्यार करने लगे, बड़ा दुलार करने लगे, उनका आशीर्वाद मिलने लगा। संतों का आशीर्वाद मिले तो भगवंत आशीर्वाद तुम्हें खोजने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक आएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। अब मुझे ऐसा लगने लगा कि कथा सुनते 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 मुझे लगा कि संसार तो स्वप्न है, दुनिया तो सपना है। कि कथा से जीवन में परिवर्तन आ गया और मैं उन संतों के चरण दबाता, उनके पत्तल पे जो शीत प्रसादी बचती। मुझे याद है मैं जब छोटा था ना, एक बार सुदामा कुटी में कथा की मैंने। ये बातें आज से 26 वर्ष पहले। सुदामा कुटी में एक संत थे, टाट बाबा, अब हैं कि नहीं मालूम नहीं। वो संत अपने चरणों में बीछियां पहनते थे, संतों में घुंघरू पहनते थे, इतनी लंबी दाढ़ी और टाट पहनते थे। मुझसे बोले मुझे कथा सुननी है। मैंने कहा बाबा सुनाएंगे। तो वहां कथा हुई। अब कथा महाराज वो मैंने उनसे पूछने, बाबा तुम्हारी लंबी लंबी दाढ़ी है, बीछियां काय को पहनो, चूड़ी काय को पहनो? तो संत बोले नहीं। तीसरे चौथे दिन मैंने पूछा, बाबा आपने मुझे बताया नहीं? उनकी आंखों में आंसू आ गए और मुझसे बोले, बेटा हम राम जी की सखी हैं, हमारे तो राम ही सर्वस्व हैं। मिथिला की उपासना है ना, तो सखी भाव है। अब शरीर की दाढ़ी है तो बनी रहो। मुझे आश्चर्य लगा। तो मैंने देखा वो कथा के बाद में भंडारा हुआ, भंडारा होता है ना, तो मैंने उन संत को अपनी आंखों से देखा। जब कथा पूरी हो गई और हजारों संत भंडारा पाने लगे, तो जब संत भंडारा पा चुके तो मैंने देखा वो संत सब संतों की पत्तल से एक एक पकौड़ी, एक एक कोई चीज उठा के दोना में ले रहे थे और उसको खा रहे थे। मैंने कहा बाबा ये? बोले शीत प्रसादी है, संत भगवान की प्रसादी।
आज मैं यही पाऊंगा। कथा सुनी है ना, तो मेरा मन है आज शीत प्रसादी लूं। मैं तो देखता रह गया। नारद जी कहते हैं कि वो संत भोजन जब कर लेते तो मैं उनके पत्तल का उच्छिष्ट प्रसाद पाता, उससे मेरी बुद्धि बदल गई। ऐसा नारद जी कह रहे हैं। और मुझे लगा कि अब कथा तो 10 दिन की बाकी रह गई। मैं चरणों में गिर के बोला, बाबा आप मुझे अपने साथ में ले चलिए, जंगल में मुझे छोड़ देना और कहीं कहीं ऐसे डाल देना, मैं तो भजन करूंगा। न जाने कैसे मेरी माँ को पता चल गया, बाबा ले जाएंगे मेरे बेटे को। हाँ, माँ रोकर बोली, बाबा मेरे पुत्र को ले मत जाना, मेरे बुढ़ापे की लाकड़ी यही है, मेरा जीवन में इसी के सहारे जी लूंगी। अब संत बड़ी दुविधा में पड़ गए बेचारे। बेटा कहते हैं मुझे छोड़ नहीं जाना, माँ कहती है इसको ले नहीं जाना। बेटा कहता है छोड़ गए तो मैं मर जाऊंगा, माँ कहती ले गए तो मैं मर जाऊंगी। हे भगवान, संत बोले क्या करें। तो नारद जी कहते हैं सब संतों ने मुझे पास में बुलाया, बोले वत्स जिद नहीं करते। हाँ, तुम जानते हो माता प्रथम गुरु होती है, अपनी माँ की सेवा करो। ये माँ बहुत भोली है, इसकी सेवा से तुम्हें परम आनंद मिलेगा। रही आध्यात्मिक जगत की बात, तो हम तुम्हें प्रभु से मिलने का मंत्र देखने जाते हैं, और माताजी के शरीर का जब अंत हो जाए तो तुम स्वतंत्र हो बन जाने के लिए। अभी तो तुम मन को ही बन बनाओ। नारद जी कहते हैं वो जाने लगे तो मैंने उनके चरणों में प्रणाम करके पूछा, कुछ दे जाओ महाराज। तो संतों ने मुझे आशीर्वादात्मक मंत्र दिया। इसको बोलते हैं वासुदेव गायत्री। जैसे गायत्री मंत्र होता है ना, गायत्री मंत्र माइक पे बोलना मना है, इसलिए आपने देखा होगा कि पंडित जी लोग जब यज्ञ कराते हैं तो पूरे मंत्र वो जोर जोर से बोलते हैं, पर गायत्री मंत्र बोलने का टाइम जब आता है तो पंडित जी जो है वो मंत्र बोलते हैं मन ही मन में, खाली स्वाहा बोलते हैं जोर से बस। वेद का सर्वोच्च मंत्र है ना गायत्री मंत्र, उसको गोपनीय रखा जाता है, गुप्त रखा जाता है। तो जैसे वो गायत्री मंत्र है, ऐसे ये वासुदेव गायत्री मंत्र है, इसको बोल सकते हैं सब जगह। वैसे बोलना तो ये पवित्र अवस्था में चाहिए, पर उस गायत्री मंत्र की तरह इसमें इतने कठिन नियम नहीं है। उन संतों ने मुझे मंत्र दे दिया, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। सुंदर मंत्र दे दिया। वासुदेव गायत्री नाम है इसका। एक बात कह दूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का कलयुग में कोई 48 लाख बार जाप करे तो भगवान उसको दर्शन देते हैं। देखो ऐसा संतों ने आदेश किया है, ग्रंथों में लिखा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 48 लाख बार कोई जाप करे तो गोविंद उसको दर्शन देते हैं। पक्की बात है, कन्फर्म। एक माता जी बोली, मारो के जाप है आपा तो कल से शुरू कर दे सिया। मैंने कहा क्या कहा माता? अजी महाराज कल से शुरू कर देते हैं, 48 लाख में कौन लगती है, कुछ तकलीफ थोड़ी है, भगवान तो मिल जाएंगे। मैंने कहा कर लो। कब से कर रही हो? बोले कल से शुरू कर देंगे। हमने कहा पर दूसरा नियम तो आपने सुना ही नहीं। मैया बोली क्या? मैंने कहा जब तक 48 लाख मंत्र पूरे न हो जाएं तब तक भोजन करना मना है। मैया बोली तो आपा को नहीं कर सका, हमारे बस की कौन ही महाराज, आपा को नहीं कर सका। मैंने कहा तो गुड़ का पुआ है क्या, डबल बेड पर पड़े पड़े ही जप लोगी? हाँ, 48 लाख जब तक पूरे न हो जाएं तब तक जमीन पर सोना चाहिए। केवल फल और दूध ले सकते हैं, अन्न खाना मना है, भोजन करना मना है। ब्रह्मचर्य का पालन करिए। नौकर को भी तेज आवाज में डांटना मना है। काम क्रोध आदि को मन में आने मत दीजिए। 48 लाख पूरे नहीं होंगे उससे पहले गोविंद न मिल जाए तो जो कहो सो करेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। पर करो इस नियम से। मसनत डाल ली, डबल बेड पे पड़े, आधी माला जप ली, फिर चैनल बदल दिया।
फिर आधी माला ये कर ली, फिर चैनल दूसरा देख लिया, ऐसे थोड़ी मिलेंगे। नारद जी कहते हैं संत मुझे मंत्र दे गए, मेरा बहुत बड़ा भाग्य था। और जब ये संत लोग जाने लगे मैं बहुत रोया, पर इस मंत्र ने मुझे बड़ी शक्ति दी। जपा सिद्धिर जपा सिद्धि, जपा सिद्धिर न संशय। मंत्र का जितना जाप करोगे ना, मंत्र तुम्हें अंदर की ताकत देगा। हाँ, मानसिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, आत्मिक शक्ति मंत्र देता है। नारद जी कहते हैं लेकिन मेरी मां, हे भगवान, एक मिनट मुझे छोड़े नहीं। अरे रामदास कहाँ है, अरे मेरा पुत्र किधर है, अरे बेटे जाना नहीं। उसको लगता कहीं मैं भाग न जाऊं, क्योंकि मुझे बैराग्य चढ़ रहा था। व्यास जी एक दिन तो माला जपते जपते मैंने सोच लिया माता जी अब पधार जाए तो ही ठीक है। हाँ, मुझे ऐसा सोचना नहीं चाहिए था, पर बैराग्य आ रहा था, सोच लिया, सो मां मर गई। एकदा निर्गतां गेहं दुहन्ति निशिगम्पथि, सर्वोपदस्पदा स्पृष्ट कृपणां कालनोदितः। एक दिन मेरी माता गाय धोने के लिए गई, सो मां को काले नाग ने डस लिया और माता जी मर गई। मैंने तो इनको भगवान का अनुग्रह समझा, सीधा वन में चला गया और वहां जाकर के इसी मंत्र का मैंने जाप प्रारंभ कर दिया। 2 मिनट मेरे संग बहुत भाव से गाइए। हो सकता है नारद जी के संग हमको ही थोड़ा दर्शन हो जाए। माता की गोद में बैठे, क्या पता मां कृपा कर दे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो सब भगवते गाइए। वासुदेवाय, जय जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय, वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय। वासुदेवाय, वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गाइए। भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय नंदनंदनाय, वासुदेवाय नंदनंदनाय, वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय, वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय, कृष्ण चंद्राय प्रभु रामचंद्राय, कृष्ण चंद्राय प्रभु रामचंद्राय, रामचंद्राय प्रभु तिरुमलेश्वराय, रामचंद्राय प्रभु तिरुमलेश्वराय,
तो भगवान प्रकट हो गए, अंतर्धान भी हो गए, मैं रोया। भगवान बोले सक्रिय दर्शितम रूपम एतत् कामाय ते नघ मत काम शनकैर साधो सर्वान मुंचति श्रेयान। अगली बार मिलूंगा, अभी तुम्हारे संस्कार शेष हैं। कहते हैं सारी सृष्टि जब प्रलयंकारी समुद्र में लीन हो गई, मैं भी चला गया। देखो संत कृपा, सत्संग की कृपा, उस मंत्र जाप की कृपा। वही दासी का पुत्र बच्चा रामदास ब्रह्मर्षि ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद बन के आ गया। और मेरे हाथ में जो वीणा है वो भी तो प्रभु ने ही दी है। देवदत्त इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम। बताओ, संत कृपा से जब दासी पुत्र नारद बन सकता है तो आप भागवत क्यों नहीं लिख सकते? व्यास जी की समझ में आई। नारद ने 3 अंगुली हृदय से लगाई, संपूर्ण ज्ञान व्यास के हृदय में उमेल दिया और व्यास ने फिर भागवत की रचना कर दी समाधि लगा के। क्योंकि समाधि भाषा व्यासस्य, व्यास की समाधि भाषा है भागवत। फिर उन्होंने ही श्रीमद् भागवत सुखदेव जी को सुनाई। भगवान सुखदेव ने वो कथा राजर्षि परीक्षित को सुनाई, 7 ही दिन में मोक्ष मिल गया। बोले महाराज थोड़ा विस्तार से बताओ ना जी। बोले अब ये तो मैं 3 बजे से बताऊंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। आप लोग ठीक 2:45 बजे आना और समय का थोड़ा ध्यान रखें। 2:45 आएंगे, 3 बजे कथा शुरू होगी, क्योंकि मैं 6 से आगे शाम को जाना नहीं चाहता। वासुदेव नमोस्तुते वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽस्मि वासुदेव नमोस्तुते। विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि दत्त्वम्। हरिभवनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवगिरिजनितं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणरविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठवार्यवचसा यद्गादरण्यं। मायामृगं दयितये सितमन्वधाव